नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 9 दिनों से एम्स में भर्ती हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। फिलहाल वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव। राजू के परिजन एम्स में मौजूद हैं इस समय। राजू के ब्रेन में कोई हरकत नहीं हो रही है और ये जो हरकत ना होने का सिलसिला है ये पिछले 9 दिनों से बदस्तूर जारी है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। राजू श्रीवास्तव फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। राजू के परिजन एम्स में मौजूद हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। 9 दिनों से एम्स में भर्ती हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। तो वहीं गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को विकास की सौगात दी है। सीएम योगी ने कमरिया घाट पुल का लोकार्पण किया, जिसके बाद अब गोरखपुर और अंबेडकर नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि सभी ने सालों पुरानी लड़ाई में जीत हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपने कमरिया घाट पुल की मांग की थी और ये पुल तैयार हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने के साथ ही बेलघाट, खजनी, गोला और आसपास के पूरे क्षेत्र वासियों को लखनऊ, प्रयागराज और अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो गई है। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में तमाम आंदोलनकारियों पर सपा सरकार ने क्रूरता के साथ अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए कई प्रयास किए थे। तब मैं उस समय सांसद हुआ करता था। सांसद के तौर पर देश की संसद में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि वहां की ये जायज मांग है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के विकास की बात करें तो गोरखपुर के महानगर के आसपास विकास भी हुआ है, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र विकास से कोसों दूर था। इसके साथ ही सीएम योगी ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी हैं। पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के यहाँ पर आकर के कार्य ढूंढे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। मुझे याद है उस समय की घटना, और उस समय आपने देखा होगा, देखिए कितना समय प्रगति होता। अच्छी सरकार होती है तो प्रशासन भी विकास के लिए आपके साथ खड़ी होती है, दिखाई देती है। याद करिए, आज से 7 साल 8 साल पहले की, 8-9 साल पहले की घटना, जब उस समय यहां पर कितना अत्याचार हो रहा था, प्रबल अत्याचार हो रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, सत्याग्रहियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन आज वही प्रशासन आपके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके खड़ा हुआ है, आपको सम्मान दे रहा है, आपके पुरुषार्थ को सम्मान देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुआ है। ये परिवर्तन है। जब सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं, और उसी सकारात्मक परिणाम को देने के लिए आज हमारी सरकार आपके द्वारा आई है, आपसे बताने के लिए कि सरकार विकास के बारे में बेहतर सोच के साथ आगे कार्य कर रही है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, गुलामी का अंश कहीं न रहे। उन सभी पंच प्राणों को अपने साथ जोड़ते हुए, संकल्पों के साथ जोड़ते हुए आगामी 25 वर्ष के दौरान अमृतकाल का उपयोग हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें, और उसके लिए हमें अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करना पड़ेगा, अपनी नगर निकाय से हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कल पूरे देश के अंदर जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर या यूं कह सकते हैं पुरानी खबर लेकिन नए अंदाज में। श्री कृष्ण की नगरी में श्रद्धालुओं का पहुंचना बदस्तूर जारी है। जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मथुरा पहुंच रहे भक्तों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बेहद खास हैं। कृष्ण को सजाने के लिए हर पोशाक अपनी भव्यता का प्रमाण दे रही है कि कल जब ये तमाम पोशाकें, ये तमाम आभूषण
कृष्ण के अंगों पर सुसज्जित होंगे तो कितने भव्य प्रतीत होंगे। और इसी भव्यता को निहारने के लिए भक्तों का तांता भी मथुरा पहुंच रहा है। मथुरा कृष्ण की नगरी, कृष्ण की लीला नगरी, कृष्ण की जन्मस्थली। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुरेश सैनी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जन्म स्थान में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? मैं आपके पीछे जो मंदिर की भव्यता है उसको भी देख पा रही हूँ, लाइटों से सजा हुआ है मंदिर, और सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिस तरह चाहे वो भले प्रशासन की बात हो या जन्म स्थान की बात हो, क्योंकि जिस तरह से एक जो कहते हैं ना अजन्मे का जन्म महोत्सव होता है, तो उसके लिए हर कोई लालच रहता है, हर कोई उत्साह रहता है। और उसी के पल में आपको दिखा दूं, हालांकि भगवान श्री कृष्ण का कल रात 12 बजे जन्म होगा, लेकिन अभी जो उनके भक्तों का उत्साह है वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किस तरह से लोग लंबी लंबी लाइनों में लग करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को पहुंच रहे हैं। और ये जो जन्मभूमि है दुल्हन की तरह सज चुकी है। लाइटिंग आप देख सकती हैं कि किस तरह से सुंदर सजावट की गई है। मथुरा के हर चौक चौराहे को सजाया गया है। मथुरा के हर कोने कोने पे आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म की धूम मची है, गुंजायमान है। भगवान श्री कृष्ण के राधे राधे हो रही है। और जिस तरह से हर भक्त चाहता है कि वो इस भगवान के प्राकट्य उत्सव का जो मौका है उसका वह साक्षी बने, और उसके लिए लोग कई कई घंटे लाइनों में लग करके यहाँ भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं। और मैं अगर आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के द्वारा कई पूरी तरह से तैयारी की गई है। जिस तरह से इस बार भगवान श्री कृष्ण का जो है स्वर्ण रजत गौ के दूध से अभिषेक किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो गर्भगृह है वहां पर प्राचीन कारागार का स्वरूप उसको दिया जाएगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव जी उनको सूप में रख करके यमुना पार करा करके ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जब पहरेदार सो जाते हैं, ताले खुल जाते हैं, 7 दरवाजे, वही रूप इस बार भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म स्थान पर देखने को मिलेगा। और उसी महत्व को, उसी जो है पल को देखने की हर कोई लालच है कि आखिर इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मथुरा में किस तरह से मनाया जा रहा है। बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तमाम तरह के नवाचार किए गए हैं जन्मोत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए। और सबसे बड़ा आकर्षण ये होने वाला है कि जिस तरह बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक उसी तरीके से एक बार उसका चित्रण करने की कोशिश होगी। ग्राउंड पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं सुरेश, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि भक्तों का रेला भी हम देख पा रहे हैं ग्राउंड पर। भगवान का जो स्वरूप है वो निहारने के लिए भक्त लालायित हैं, लेकिन भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कितना उत्साहित है वो भी जानना जरूरी है। जी पूजा, बिल्कुल। जब लाखों करोड़ों लोग कहीं आते हैं या जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का एक बड़ा महत्व होता है। उनकी सुरक्षा का एक बड़ा जो है दायित्व प्रशासन को होता है। तो उसी दायित्व को निभाने के लिए मथुरा जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए सुरक्षा के, जिसमें यहाँ पर कई मथुरा के अलावा कई अन्य जिलों से भी फोर्स बुलाया गया है। उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, पीएसी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ यहाँ पर जो है अन्य और सुरक्षा की एजेंसियां तैनात की गई हैं। क्योंकि यहाँ पर कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर यहाँ पे जन्म के जो है भगवान जी के दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ एक अन्नपूर्णा जो भोजनालय वहां भी जाएंगे, और जो टीएफसी है यहाँ पर वहां लोगों को संबोधित करेंगे। तो उनकी सुरक्षा का भी एक बड़ा दायित्व मथुरा प्रशासन के ऊपर है। इसको लेकर के मथुरा प्रशासन ने पूरी पुख्ता इंतजाम किए, और अभी आईजी और डीआईजी भी मथुरा आ चुके हैं और वो भी सुरक्षा के इंतजामों का परीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप भी जाइए कृष्ण जन्मभूमि और अजन्मे के प्राकट्य उत्सव का आनंद लीजिए। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ प्रशासन लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये समझिए, मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस के मामले में ईडी की टीम ने गुरुवार को लखनऊ स्थित डालीबाग और लाल कुआं के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करी है। मुख्तार के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर ईडी की टीम घंटों रुपयों की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज खंगालती रही। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें मिल पाई है वो कहती है कि उनके हाथ जो टीम गई थी, पहुंची थी और लगातार रेड कर रही थी, उनके हाथ पे कई अहम दस्तावेज लगे हैं। आपको ये
बता दें कि ईडी की एक टीम करीबन 9 बजे डालीबाग स्थित ग्रैंडियर 6 अपार्टमेंट और दूसरी टीम लालकुआं पर FI टावर पहुंची हुई थी। दोनों टीमें घंटों मुख्तार के इन ठिकानों की तलाशी लेती रहीं। इस दौरान दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में CRPF फोर्स भी तैनात रही। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान राजधानी लखनऊ के साथ ही ईडी की टीम गाजीपुर, मऊ और दिल्ली में भी छापेमार कार्रवाई को जारी रखते नजर आई। 2 तस्वीरें आपको अहम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं और गाजीपुर की। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के लिए STF छापेमारी कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर भी अब ईडी ने शिकंजा तेज कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के डालीबाग में जो अपार्टमेंट है, ग्रैंडियर अपार्टमेंट, उसको पूरी तरह से CRPF के जवानों ने अपने कब्जे में लिया है और ईडी की टीम इस समय अंदर है और कई फ्लैट्स को लेकर भी यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है कि कैसे मुख्तार अंसारी ने संपत्ति बनाई थी, उसको लेकर भी जांच चल रही है। और ईडी जो अफजाल अंसारी हैं, खासकर जो उनके भाई हैं मुख्तार अंसारी के और सांसद हैं गाजीपुर से, उनके जो करीबी हैं उनको लेकर भी यहां पर जांच चल रही है। और मुख्तार अंसारी का जो निवास है वो भी चंद कदमों की दूरी पर यहां पर है और वहां पर भी पहले शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई की गई थी। LD की तरफ से उनकी 2 ऐसे अपार्टमेंट थे जिनको ध्वस्तीकरण किया गया था और इसके बाद से लगातार जो उनके करीबी हैं उनको पर शिकंजा कसा जा रहा है। और आज एक बार फिर ईडी ने यहां पर छापेमारी की है और एक साथ कई इलाकों में छापेमारी हुई है। खासकर लखनऊ के अलावा जो गाजीपुर है वहां पर भी ईडी ने आज एक साथ छापेमारी की। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्रैंडियर अपार्टमेंट है जो मुख्तार अंसारी के निवास से चंद कदमों की दूरी पर है। यहां पर भी आज ईडी की टीम पहुंची है और उनके जो करीबी लोग हैं उनके घरों पर जाकर छापेमारी की गई है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह से इस संपत्ति को बनाया गया था। इसमें एक खास बात यह भी है कि जो अफजाल अंसारी हैं उनके करीबी जो हैं उनको लेकर ज्यादा यहां पर छानबीन की जा रही है। ईडी की टीम आज सुबह से यहां पहुंच गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को यहां पर अपने कब्जे में लिया गया है और 3 ऐसे अपार्टमेंट हैं जिस पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है और एक साथ यहां पर शिकंजे में लेने के बाद इन तीनों अपार्टमेंट्स को यहां पर जो फ्लैट्स हैं उसको लेकर जांच की जा रही है कि कौन लोग हैं आखिर जो अफजाल अंसारी के करीबी हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी संपत्ति को लेकर जांच की जा रही है कि उन्होंने किस तरह से संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल जो ईडी है उसने 2 महीने पहले इस तरह की FIR दर्ज की थी और उसके बाद से ही लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो एक तरफ अफजाल अंसारी हैं जो सांसद हैं गाजीपुर से, उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी खुद जो उनकी संपत्ति है, उनकी पत्नी की संपत्ति है, उसको भी कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है। करोड़ों की संपत्ति अब तक जो अलग अलग विभाग हैं उन्होंने उस पर जब्त किया है। उसके अलावा अब मुख्तार अंसारी खासकर जो उनके भी आसपास जितने भी लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई आज लखनऊ में देखने को मिली है। अब देखना होगा कि ईडी की टीम कितने घंटे पूछताछ करती है और उसके बाद क्या हल निकलता है। कैमरा पर्सन व्यास के साथ तौखीर किदवई, जनता TV लखनऊ। देखिए लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है जहां पर CRPF के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। यहीं पर अभी 3 ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहां पर ईडी की छापेमारी हुई है। जो अफजाल के करीबी हैं उनको उनके घरों, उनके फ्लैट्स को तलाशा जा रहा है कि किस तरह से उस संपत्ति को अर्जित किया गया। और यही देखिए आप सामने ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये एक ऐसा ये जगह है जो शत्रु संपत्ति घोषित की गई थी। यहीं पर 2 अपार्टमेंट ऐसे बने थे जिसको ध्वस्तीकरण किया गया था LD की तरफ से पिछली सरकार में। और इसके बाद से ये आप देखेंगे जो ये लाल रंग का मकान बना है ये अफजाल अंसारी का मकान है जो सांसद हैं गाजीपुर से और इन्हीं के करीबियों पर आज शिकंजा कसा जा रहा है। ये इस पूरी संपत्ति को लेकर भी जांच के दायरे में है। तो फिलहाल आज की जो कार्रवाई है वो पूरी वृहद स्तर पर है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर छापेमारी की गई है और लगातार ईडी और अन्य डिपार्टमेंट्स उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है कि किस तरह से वो संपत्ति को अर्जित कर रहे थे और उनके करीबियों ने कैसे इस संपत्ति को बनाया है। तो फिलहाल इस सब मामलों को लेकर आज ईडी की टीम लखनऊ पहुंची है और तलाश कर रही है उन दस्तावेजों को कि जिस तरह से वो संपत्ति अर्जित की गई है, उन्होंने किस तरह से इस संपत्ति को बनाया है, ये फ्लैट्स किससे बने, ये जमीन किसकी थी। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिसको आज ईडी तलाश रही है। फिलहाल इस तरह की छापेमारी आज सुबह से ही लखनऊ में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन व्यास के साथ तौखीर किदवई, जनता TV लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। यूके SSSC का स्नातक स्तर का पेपर लीक करने के मामले में STF लगातार कार्रवाई कर रही है। STF केंद्रीय जांच एजेंसियों से ऐसे आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अभी तक गिरफ्तार हुए कुछ आरोपियों पर पेपर लीक माध्यम से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में 83 लाख की नकदी बरामद भी हो चुकी है। इसी कड़ी में आज एक आरोपी अंकित रमोला को उत्तरकाशी के नौगांव से गिरफ्तार किया गया। अंकित को STF की टीम ने बुधवार शाम को हिरासत में ले लिया था। लंबी पूछताछ के बाद आज उसकी गिरफ्तारी आखिरकार हो गई। पेपर लीक मामले में STF की ओर से ये 19वीं गिरफ्तारी है।
अंकित रमोला की तलाश में एसटीएफ टीम उत्तरकाशी नौगांव भेजी गई, जहां से अंकित रमोला को पूछताछ के लिए एसटीएफ कार्यालय लाया गया, जहां पर पूछताछ करने के बाद साक्ष्य की पुष्टि होने पर अंकित रमोला को पेपर लीक मामले में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई बदस्तूर जारी है, जिसमें एसटीएफ ने अब तक 19 लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच भी जारी है और सीएम धामी भी अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मामले में सीएम धामी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो जांच दोषियों के खिलाफ चल रही है वो जांच यूं ही चलती रहेगी और अन्य कोई और भी अगर दोषी मिलता है तो उसे किसी भी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं में किसी तरह की देरी ना हो, उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई कार्यकर्ता या नेता भी इस खेल में शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी हम दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, इसमें लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे नहीं हटेंगे। गोरखा कल्याण परिषद की ओर से मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, जिस दौरान जेबी कार्की के नेतृत्व में गोरखा कल्याण परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और इस दौरान उनको शॉल उड़ाते हुए उनका स्वागत भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें कई अहम महिला कार्यकर्ताएं और कई गणमान्य लोग शामिल रहे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग बंद हो गया था, जिस वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगा हुआ गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है, लेकिन यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बोल्डर और मलबा होने की वजह से सड़क मार्ग अवरुद्ध बताया जा रहा है, जिसका एसडीएम तीरथपाल सिंह ने भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया और कार्यदायी संस्थाओं को तेजी के साथ मलबा हटाने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून के परेड मैदान स्थित बहुउद्देशीय बैडमिंटन क्रीड़ा हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने खुद 20वीं उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आगाज किया। आपको बता दें कि चैंपियनशिप 17 अगस्त से 21 अगस्त तक बदस्तूर जारी रहेगी। इस चैंपियनशिप में प्रदेश भर से 400 बैडमिंटन के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि सीएम धामी काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक में नजर आए हैं और उन्होंने बैडमिंटन खेलते हुए इस पूरे चैंपियनशिप का आगाज किया है। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन का होना बेहद जरूरी है और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो खेलों से उत्तम माध्यम कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पर बैडमिंटन चैंपियनशिप में 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यहाँ जो भाग लेने के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।